पार्टिसिपेंट्स आज नहीं है तो उनके, ठीक है। सो मैं बता रहा था शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के 7 तरीके हैं, 7 वेज है। अब मुझे ये बताओ टॉक्सिन्स डालने के कितने तरीके हैं? ये तो निकालने के हुए, डालने के कितने तरीके हैं? टॉक्सिन को शरीर में डालने का कोई बताएगा कितना तरीका है? 1। कौन सा है? माउथ। हाँ, हमारा नोज एक ही तरीका है। एक तरीका है मेजर। हमारी स्किन, हमारा नोज, ये भी हमारे साथ में टॉक्सिन्स को इनहेल करके स्किन से अब्जॉर्ब करके ये भी लेते हैं, बट ये बहुत माइनर है। बट जो यहाँ से जाता है, यहाँ से मेजॉरिटी टॉक्सिन्स यहाँ से जाते हैं, ठीक है। अब निकालने के 7 है, डालने का 1 है। तो एक बात बताओ, एक टंकी है जिसमें एक पाइप तो लगा हुआ है पानी आने का और उसके नीचे 7 छेद है, तो उसमें पानी भरेगा क्या? भरेगा? हो सकता है जब ये वाला स्पीड ज्यादा हो, इस टैप का स्पीड ज्यादा हो और सातों जो टैप है नीचे वाले इनका स्पीड स्लो हो, तब ये एक दिन भर सकता है। समझ रहे हैं इस लॉजिक को? समझ रहे हैं? आप यहां से बहुत जोर से पानी डाल रहे हैं, स्पीड से डाल रहे हैं, और इस टैंक में जो नीचे छेद है ना बहुत छोटा छोटा है, एक पैन के बराबर है, तो बहुत धीरे धीरे निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली ये भरने वाला है। तो यही हमारे साथ हो रहा है। अब कैसे इसको मैं समझाता हूँ। इनटेक हमारा क्या है? अनहेल्थी और टॉक्सिन्स फुल है, मतलब बहुत तगड़ा स्पीड में। आपको पता है, आपने सपोज एक स्वीट खाया, जीभ पे 2 सेकेंड्स है उसका, 2 सेकेंड्स, बाकी सीधा अंदर। कुछ भी आपका जो फेवरेट फूड आपने खाया ना, वो 2 सेकेंड्स ही मजा है, बाकी तो वो अंदर गया, आपको कुछ पता नहीं चलता अंदर जाने के बाद में। हाँ, पेट तो चाहे पानी पी लो तो भी भरेगा, आप रसगुल्ला खा लो तो भी भरेगा, बट जो यहाँ का जो रास्ता था ना, जो चौकीदार हमारा जीप था, उसने अप्रूव किया 2 सेकेंड के लिए, तो 2 सेकेंड का मजा था। और उसमें हमने क्या किया, टॉक्सिन्स को दबा दब भर दिया, दबा दब भर दिया। अब क्या हुआ, आउटसाइड में आप देखोगे हमारा स्किन हेल्थ इतना पुअर रहता है कि जो इसके ऊपर पोर्स होते हैं, कभी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने स्किन को ऐसे चेक करेंगे तो आपको छोटा छोटा छेद दिखाई देगा जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स रहते हैं। तो ये क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ स्किन का जो हेल्थ है हमारा पुअर हो गया। सेम हमारे गोस्ट, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम वीक हो गया, तो डाइजेशन सिस्टम वीक हो गया तो जो हमारा एक्सक्रीशन था वो भी प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाता। और टॉक्सिन्स इतना डाल दिया हमने लीवर पे कि लीवर जितना फिल्ट्रेशन, उसके एक्स्ट्रा काम इतने थे, वही डाइवर्स हो जाता है और हम उसको फिर इस तरीके से उसको ओवरलोड कर देते हैं, तो वो भी टॉक्सिन्स निकालने में वीक हो जाता है। सेम ऐसे ही हमारा जो लंग्स है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सारे के सारे जो छोटे छोटे नलके थे ये बहुत पतले हो गए, तो पतले हो गए तो टॉक्सिन बॉडी में रह गए। इसलिए अभी हमें क्या करना होगा, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन एक प्रोसेस में डालना पड़ेगा ताकि हम इसको ओवरकम कर पाए। होता क्या है, मोस्टली क्या होता है, देखो हमारे पास बीमारियां होती है ना, डिजीज। डिजीज क्या है? डिजीज कोई चीज समझते हैं ना, बीमारी बोलते हैं, बीमारी करके। कभी किसी ने ऐसा देखा कि किसी को डॉक्टर के पास गए और लिखा कि बीमारी में फीवर लिख दिया? बीमारी में फीवर नहीं लिखते, केयर ऑफ फीवर लिखते हैं। मतलब हाँ, पेशेंट कम्स विद फीवर, पेशेंट कम्स विद स्नीजिंग, पेशेंट कम विद कफ, बीमारी में नहीं लिखते, बिकॉज ये बीमारी नहीं है, ये सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स एंड बीमारी दोनों अलग अलग है। बॉडी का क्या होता है, देखो जैसे कोई रिएक्शन हुआ, सपोज बॉडी का जो प्रोसेस है आपका सिस्टम का, इसके ऊपर कुछ टॉक्सिन्स का ओवरलोड हुआ तो बॉडी को सिम्टम्स दिखाएगी। कैसे? या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी, फीवर महसूस होगा आपको, या फिर आपको छींकें आने शुरू हो जाएंगी, नेचुरल प्रोसेस है ये, और या फिर आपको खांसी आना शुरू हो जाएगी, ये नेचुरल प्रोसेस है। फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं इसके लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं ना, फीवर आती है मेडिसिन लेते हैं, मोस्ट कॉमन है पैरासीटामोल, सबके घर में होगा। वो हमने क्या किया, टॉक्सिन और ऐड कर दिया, सिम्टम को दबा दिया। जो सिम्टम्स था नेचुरल प्रोसेस, उसको नेचुरली हील होना चाहिए था, बट हम उसके रूट को ठीक नहीं करके उसको दबाने के लिए मेडिसिन ले लेके और टॉक्सिन इंटर करते रहते हैं, तो इससे टॉक्सिन ओवरलोड हो जाता है और ये जो सिम्टम्स था ये डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। जो सिम्टम पहले था ना वो डिजीज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने इसको दबा दिया दबा दिया कि वो दब जाए, और फिर ये डिजीज होती है एक्यूट और क्रॉनिक और एक डेडली। तो इस तरीके से डिजीज को आगे डिवाइड करते हैं। तो जो एक्यूट क्रॉनिक, फिर इसके अलग अलग मेडिकेशंस होते हैं, इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। सो किसी दवाई से सिम्टम्स को ठीक करना वो ठीक नहीं होना है, ठीक है, समझ लेना। सिम्टम्स जो है नेचुरल जो प्रोसेस है, उसको अगर दवाई से ठीक कर रहे हैं तो हम ठीक नहीं कर रहे, हम एक बीमारी को बुलावा दे रहे हैं। इसको पॉइंट को नोट कर सकते हो।
सो शरीर में दो प्रोसेस होती है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट साइंस। दो प्रोसेस है, एक तो है जो खाना खाया और हमारे सेल्स तक पहुंच गया। सपोज आपने सभी ने फार्मूला 1 का एक मग पिया, तो उसमें जो 24 वाइटामिन एंड मिनरल्स है वो आपके सेल्स तक पहुंच गए। तो वो पहले पेट में गया, पेट से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे गया, वहां से अब्जॉर्ब होना शुरू हुआ, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां से फिर एक्सक्रीट हुआ। तो ये था एक प्रोसेस, एसिमिलेशन, बॉडी में लगना था। इसमें से अभी आप देखते हो जो हम खाना खाते हैं उसमें टॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करती है, तो उसको एलिमिनेशन बोलते हैं। तो एसिमिलेशन और एलिमिनेशन दो प्रोसेस होता है बॉडी में। ये प्रॉपरली चलता रहेगा तो आपका बॉडी एकदम सही रहेगा, सारा चीज लग रहा है, सब कुछ आराम से ऑब्जर्व हो रहा है, और सब जो एक्स्ट्रा चीज है वो बाहर निकल रहा है, तो बॉडी एकदम सही फंक्शन कर रहा है। हमारे खाने में इतना इम्प्योरिटीज है, अनहाइजीनिक हो जाता है। आप सभी को पता है कितना पेस्टिसाइड्स आप सभी के मुंह में डेली जाता है, हम मेरे भी जाता है, सबके जाता है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? वो तो भाई गया, बॉडी को चाहिए नहीं, वो बॉडी को चाहिए नहीं तो बॉडी उसको बाहर रखेगी। बट हमारा जो लीवर है, हमारा स्किन है, ये सब इतने वीक हो गए, जो ये टैप थे इतने छोटे हो गए कि ये इसको भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। तो जो हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस था वो वीक हो गया। आपका जो अब्जॉर्ब करने का था वो ठीक है, बट एलिमिनेशन वाला वीक हो गया। अब कईयों में क्या होता है कि ये जो एसिमिलेशन है, खाने को अब्जॉर्ब करने वाला, ये भी वीक हो जाता है। ये कैसे? आपने देखा अंडरवेट जो पेशेंट होता है, जो बंदा होता है, उसके साथ में ये चैलेंज आता है। वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी अच्छा खाएगा, लगेगा नहीं शरीर में। सो ये बिकॉज ऑफ हमारा पुअर लाइफस्टाइल, हम वर्कआउट नहीं करते, हमारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, इन सब चीजों की वजह से होता है। तो सारे सिम्टम्स जितने भी आपके नेचुरली आते हैं, सबके पीछे कोई ना कोई एक रूट कॉज है, आपको वो समझना है। रूट कॉज क्या है, कारण क्या थे, कारण को ठीक करो। आप कारण को ठीक करेंगे तो आपका सिम्टम्स ठीक हो जाएगा। दवाई मत लो, हर सिम्टम पे दवाई मत लो, ठीक है? सो इसको फाइंड आउट कर लो इजीली, बहुत इजी रहेगा, मैं आपको सिखा दूंगा वो। देन हाँ, फिर जैसे क्या हुआ आपका, जैसे टॉक्सिन्स इनटेक हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, तो जहर भर भर के, टॉक्सिन मतलब आप समझ लो जहर बोल दो या फिर एक्स्ट्रा चीज कचरा बोल दो, वो शरीर में भर भर के फिर एक सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन हुआ तो हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ वो इसबगोल हस्क ले लो, या फिर लिक्विड पैराफिन ले लो, या फिर वो कुछ सेराफिन करके आते हैं, मतलब बहुत सारे कुछ है, टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, जो हम लेके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने की कोशिश करते हैं। बट उसका रीजन जो था, उनको रूट कॉज को ठीक नहीं करते। तो इसी तरीके से हमारा जो एलिमिनेशन खराब था, बाहर निकालने का जो वीक था, वो एक वीक होने के बाद में सिम्टम देता है, सिम्टम के बाद में डिजीज होती है, और यही फिर हमारे दवाइयों के ऊपर हमको डिपेंड कर देती है। तो कौन कौन हमारे क्लब में दवाई खाता है अभी? कौन खाता है मेडिसिन? कोई भी मेडिसिन हो, कि सब लोग मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं? कुछ खाते हैं, है ना? सबके घर में है कहीं ना कहीं छोटा सा डब्बा जिसमें पैरासीटामोल, सिट्राजिन, ऐसा कुछ रखा है, फ्लैक्सॉन होगा ना कहीं ना कहीं। तो नहीं है तो जिनके पास नहीं है वो वेल एंड गुड है, जिनके पास है वो एक इमरजेंसी फर्स्ट एड की तरफ ही रखो उसको। उसको ऐसे डेली यूज वाला मत रखो, वो फर्स्ट एड है, कभी इमरजेंसी में इसका रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, ठीक है? सो हाँ, अभी देखो सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। हेयर फॉल किस किस के साथ हुआ? हेयर फॉल, हेयर फॉल देखो काफी लोगों के साथ हुआ है। और हेयर फॉल के बाद में स्किन हेल्थ किस किस का खराब हुआ? स्किन हेल्थ कभी लगा जैसे रूखी त्वचा हो गई है, या फिर थोड़ा सा रूख आ गया है, डलनेस आ गया है, या फिर झुर्रियां पड़ रही है, ऐसा भी हुआ होगा। कॉन्स्टिपेशन मोस्ट ऑफ द रहता है। बैड ऑर्डर आना, शरीर से ना थोड़ा सा स्मेल आना, मुंह से स्मेल आना, ये सिम्टम्स होते हैं, ये नॉर्मल आते हैं। ओवरवेट, अंडरवेट हो गया, माइग्रेन होना, ये सब क्या है, हमारे बॉडी में जो डेफिशिएंसी है कहीं ना कहीं उसकी वजह से है। अभी इन सब चीजों को पकड़ लो। हेयर फॉल होगा तो हम क्या करेंगे? शैम्पू चेंज करते रहेंगे, तेल चेंज करते रहेंगे, इसमें कुछ पता नहीं एग या फिर मेहंदी या फिर कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। बट इसका जो रूट कारण था ना, जो रूट कॉज था, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, आपका डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, इसके ऊपर कम फोकस करते हैं। इसको फोकस करेंगे तो क्या होगा? आप सभी ने यदि वेट लॉस प्रोसेस कभी स्टार्ट किया है विद न्यूट्रिशन, तो आप सबको मिलेगा कि आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों है? पूनम मैम आप बताइए, आपको ऐसा फील हुआ?
सर मेरे साथ तो बिल्कुल यही चीज हुई। मैं आपसे एक दिन बात कर रही थी कि क्या व्हाइट बाल ब्लैक भी हो जाते हैं क्या? क्योंकि मेरे क्या है कि मैं कुछ टाइम से कम 3 या 4 महीने पहले ऐसे नोटिस किया, क्योंकि मेरे अभी तक व्हाइट बाल आए नहीं थे। तो और जब ब्लैक हेयर्स में एक व्हाइट बाल आता है तो वो नोटिस हो जाता है बहुत जल्दी। तो मेरे को ऐसे लगा वो सर पूरा एक तो बाल थोड़े लंबे हैं तो पूरा नीचे तक स्टार्टिंग से एंड तक भी व्हाइट। तो मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा यार ये वाली चीजें अब तो बुढ़ापा झलकने लग गया, क्या चक्कर है? तो सर अभी ना कुछ ऐसा, या तो मेरे को, मैं अभी मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा है, ठीक है, और अपना मेनली अपने नेल्स और हेयर ग्रोथ ये सब प्रोटीन पे डिपेंड है। तो मेरी तो इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, दोनों के पीछे। अभी मेरे पास तो व्हाइट बाल होंगे तो पता नहीं, मगर मेरे अब वो आने बंद हो गए फॉर श्योर। क्योंकि अभी तक अब वो कंटिन्यू सर उस टाइम पे होता तो शायद वो दिखते, मेरे को नोटिस हो जाते। वो नहीं है। और सर एक मेरी आदत थी नेल बाइटिंग की, नेल्स को खाती रहती थी। क्यों? और क्या होता है कि गर्ल्स और लेडीज में है ना, मेनली होता है नेल्स को बढ़ाना, उनको नेल पेंट लगा के, वो अलग ही चीज होती है सर। तो मेरे साथ वो चीज हरदम कम ही रही है, क्योंकि मेरे क्या नेल्स बहुत मैं जब भी उनको बढ़ाती थी ना तो वो बिल्कुल सॉफ्ट, और जब भी कोई काम किया तो वो कट गए, तो टूट जाते थे। तो एक टूटता है तो सारा। लेकिन सर अभी देखो मैं बार बार अपने हाथ ऐसे दिखाती रहती हूँ, देखो कि मैं अपने नेल्स अभी मैंने बढ़ाया है, वो बिकॉज ऑफ प्रोटीन, कि मेरे स्ट्रांग हो गए हैं, इस वजह से ही है। अब वो चीज अब नोटिस हो रही है, पहले चीजों का नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज आ रहा है। ये इवनिंग सेशंस की वजह से ही हो रहा है सर, वरना तो पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, हो रहा है, मगर ये आपकी वजह से, आप लोग, आप इतना नॉलेज वाला सेशन रखते हो इवनिंग का सर, उसी रीजन से है। मेरे तो दोनों ही प्रॉब्लम ये वाली तो शॉर्ट आउट हो गई। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और देखिए ये जो सफेद से काले वाला कोई सीन नहीं है, ये तो बॉडी का रेस्पॉन्स होता है विद गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ से डिस्क्लेमर है, आप ऐसा मत सोच के जाना कि सर ने बताया था सफेद बाल भी काला हो जाएगा तो आप कल किसी को लेके आ जाओ इधर, सर कुछ दे दो, नहीं प्रोटीन दे दो नहीं नहीं सर, वो जो व्हाइट है वो तो है, लेकिन अब वो स्टॉप हो गए होंगे शायद इसे से। ये न्यूट्रिशन का ये रेस्पॉन्स होता है बॉडी के लिए। और किसी हाँ के साथ है हेयर का लेके चैलेंज था और अभी अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई और कोई पार्टिसिपेंट है सर कभी? सर मेरा हेयर भी नेल्स का चैलेंज था, ये हेलो सर। कंप्लीटली खराब हो गए थे। ओके, अभी तो कैसे? अब एकदम रिकवरी हो गई है, पूरा हल्का सा बचा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस बंदा मैम, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कैसे मैम आप? ठीक हूँ सर। मैम आपको तो हम मिस कर रहे हैं, देखो मैराथन में आप हो नहीं, तो हम लोग वो देखते हैं क्रिएटिविटी कब आएगा कब आएगा। चलो फिर भी काम चला रहे हैं हम लोग, नीलिमा मैम के साथ में चल रहा है हमारा। यस मैम बताइए। सर मेरे भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, मतलब एकदम ही पतले हो गए सर। लेकिन अभी जब से मैंने न्यूट्रिशन लेना चालू किया ना, मेरे बाल एकदम मतलब बहुत कम झड़ रहे हैं अभी। ओके, सो गुड। तो कैसा लग रहा है आपको? सर ये बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज। ओके वंडरफुल, सो दिस गुड। देखो अभी इसके पीछे मेरा मैसेज यही था कि इन्होंने क्या समझा कि न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, मे बी सम अदर रीजन, उसके लिए स्टार्ट किया, बट जो डेफिशिएंसी तो पूरी हो ही गई बॉडी में। जो डेफिशिएंसी पूरी होती गई तो बॉडी भी अच्छा से रेस्पॉन्ड कर रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको फील होगा। तो हमें रूट कॉज पकड़ना है, कोई भी सिम्टम्स है उसका रूट कॉज पकड़ो, तो इस तरीके से कवर कर लेंगे। सेम कॉन्स्टिपेशन का, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा सिस्टम में प्रॉब्लम है जहां पे वाटर इनटेक कम होगा, फाइबर कम होगा, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, तो ये आपको स्टार्ट होगा। अब होता क्या है सब, हम लोग इसको दवाई से दबाने का कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिपेशन हुआ, हम सोचेंगे ये टैबलेट ले लो, ये सिरप ले लो, इसको दबा दबा के इसको क्रॉनिक डिजीज बना लेते हैं। देन बॉडी डिपेंड हो जाती है ऐसे केमिकल्स के ऊपर जो हमारी बॉडी से इसको निकालने में हेल्प करें। तो किसने इसको प्रिपेयर किया? किसने प्रिपेयर किया? हमने प्रिपेयर किया। तो कॉन्स्टिपेशन को हमने तैयार किया, इतना मजबूत बनाया कि वो हमें परेशान करे। सो व्हेनेवर यू फाइंड समवन विद कॉन्स्टिपेशन और सिम्टम्स है, उसको आप एडवाइस कीजिए कि पहले तो वाटर इनटेक अपना इंप्रूव कर ले। फिजिकल एक्टिविटी में सबसे बेस्ट उनके लिए ये है कि रात का खाना खा के वॉकिंग करें। और तीसरा आपका फाइबर इनटेक, जितना मैं बताता हूँ ना, बिना पका हुआ खाना, यदि वो एक दिन भी सॉटे वेजिटेबल्स भी खा लेंगे ना, नेक्स्ट डे उनको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। सो ये इनिशियल स्टेज में है। जिसका क्रॉनिक हो गया, देन हमें कुछ मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है उसको क्योर करने में।
तो अपने किसी भी सिम्टम को क्रॉनिक ना होने दें, ये आप सभी के हाथ में है। आप सभी एक वेलनेस की तरफ जा रहे हो तो हम एडवाइस करेंगे सिम्टम्स को दबाओ मत, उसको क्योर करो, रूट कॉज को पकड़ लो, ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो एक चीज मान लो, जुखाम से लेके कैंसर, ये मान लो बेसिक से लेके एडवांस, मोस्ट ऑफ द डिजीज हैव रीजन बिहाइंड देयर फूड। मतलब खाना जो था ना, यही कारण रहता है 70% का। तो खाने में टॉक्सिन है, वो रीजन है। अब टॉक्सिन निकालने में वीकनेस है, तब हमारे बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, इस तरीके से रहेगा। सो किस लिए हो जाता है वो, जैसे मैंने बताया, हमारा लाइफस्टाइल खराब है, वर्कआउट हम नहीं करते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल पुअर है, वाटर इनटेक हमारा अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है, अल्कोहल समटाइम्स हम ज्यादा कंजप्शन कर लेते हैं, स्मोकिंग ज्यादा कर लेते हैं, एंड पुअर डिटॉक्सिफिकेशन हो, जैसे हमारे पॉल्यूशन, हमारा एयर में पॉल्यूशन है, वाटर में पॉल्यूशन है, तो इतना सारा इनटेक जा रहा है, उसकी वजह से ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस कम हो जाता है। तो ये कम हो गया तो बॉडी में टॉक्सिन्स भर जाता है, ठीक है। सो जो निकालने के प्रोसेस है, इसमें सबसे बड़ा हमारा एक लीवर है। लीवर जो कल आपको सबसे, आपने कल जो डाइट है ना आपका, सबके लीवर को कल रिलैक्स मिलेगा, वो सांस लेगा कल। तो इसको लेने के लिए आप सभी का सहयोग होगा, तभी ले पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप सोचेंगे कि चलो फोटो डालने के लिए तो अच्छा डाल दो, बीच में खाने वाला जो है वो छुपा के रखो। ऐसा करने से मेरे साथ नहीं, आप अपने लीवर के साथ में धोखा कर रहे हो। वो जो उसका लीवर का टूटी है ना, उस टूटी को आप और टाइट कर रहे हैं कि ये नहीं निकलने देगा। तो इस तरीके से ध्यान रखो कि डिटॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो डू इट सिंसियरली। लीवर का काम है ट्राइग्लिसराइड मेंटेन करना, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना, डाइजेशन सिस्टम को प्रोसेस करना। इसको सुपर क्लीनर बोलते हैं। ये मतलब आपका जो हैवीएस्ट वैक्यूम क्लीनर है ना इस वर्ल्ड में, वैसा वैक्यूम क्लीनर आपकी बॉडी के लिए सुपर क्लीनर, यदि इसको आपने अच्छी हेल्थ मेंटेन करा के रखी है, और यदि प्रॉपर वर्कआउट और न्यूट्रिशन साथ में रहेगा तो ये आपको हेल्प करेगा इजी वे में ओवरकम होने के लिए। एंड सेम गोज टू अवर स्किन। यदि विटामिन सी और प्रोटीन आपका वीक है तो ये स्किन भी आपके जो पोर्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखेगी, और ये आपके डिटॉक्सिंग प्रोसेस है उसको वीक कर देगी। और देन स्किन के बाद में आपका हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो पूरे शरीर से टॉक्सिन्स को उठाता है और एक्सक्रीट के लिए डाल देता है, लंग्स से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो ये टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज की आपने अच्छे से। जब हमारे वर्कआउट में नीलम मैम कभी बार बताते हैं, निधि मैम बताते हैं कि लंबा सांस लीजिए, तो वो एक आप सोच लीजिए डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस ही है वो। तो उसको करना सिंसियरली कितना इंपॉर्टेंट है। देन ये आपका किडनी के फिल्ट्रेशन होता है, तो उसके ऊपर इतना लोड ना डालें कि वो भी काम करना बंद कर दे। तो जो वाटर इनटेक हम बताते हैं उसको एक अमाउंट है, वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, इसको ना तो ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, एग्जैक्ट अमाउंट में चाहिए, ऑलमोस्ट उसके इक्विवेलेंट। तो उतना रहेगा तो उसको कोई चैलेंज नहीं आता है। सेम हमारा जो म्यूकस निकलता है नोज से माउथ से, यदि हम इसको क्लीन रखेंगे तो ये हमारी हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और कल जो हम डाइट फॉलो करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, लीवर को रेस्ट दे दिया हमने। जैसे मैंने बताया ना, लीवर क्या था, डाइजेस्टिव प्रोसेस को हेल्प करता था। तो कल हम ऐसा फूड इंटेक करेंगे जो ऑलरेडी डाइजेस्टिव फॉर्म में है। तो सबसे अच्छा फूड क्या है जो डाइजेस्टिव फॉर्म में, फार्मूला 1, जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा आपको। ये पेट में गया, पेट में तो एकदम मिक्स हो जाता है और ऑलरेडी ये सॉल्युबल फॉर्म में है, तो आपके इंटेस्टाइन में जाके सिर्फ अब्जॉर्ब होना है, लीवर को टक टक भी नहीं करेगा, उसको दरवाजा भी नहीं खुलवाएगा लीवर का। इतना देखो आपको बेनिफिट है। हाँ, जो फॉर्मूला 1 के दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं जो न्यूट्रिशन पे नहीं है, उनका हमने कोशिश ये किया है कि वो मैक्सिमम लिक्विड फॉर्म पे रहे, मैक्सिमम लिक्विड फॉर्म पे, सो दैट कि जो डाइजेशन प्रोसेस पे लोड ना आए। क्योंकि जैसे ही पेट में हैवी आप डालते हो तो वो पेट जब काम करना शुरू करता है तो मैसेज आता है लीवर को कि कुछ आ रहा है, आप बाइल सीक्रेट करना शुरू कर दो, जो गैस्ट्रिक जूस होता है सीक्रेट करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स है। तो इसलिए आप कल जितना ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रह सकते हो, वाटर वाले रिच के आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा सकते हो, उतना अच्छा आप अपने लीवर को हेल्प देंगे कल रिकवरी के लिए। देन आपका वाटर इनटेक के साथ में हमने देखा कि हाई कॉफी, जैसे ब्लैक कॉफी हो गया, चाय हो गया, ये यदि आप ज्यादा सेवन कर रहे हो, चलो डिटॉक्स पे तो हम आपको अवॉइड कराने के लिए बोलते ही है, यदि आप नॉर्मल डेज में भी कर रहे हो तो आप अपने लीवर पे और लोड डाल रहे हो। क्योंकि इसका जो कैफीन है इतना मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट कर देता है उस टाइम कि ये आपके लीवर को बाईपास हो जाता है, आपको सोचना है कि लीवर का जरूरत ही नहीं, ऐसा है। तो आपको देखो कॉफी और चाय जितना कम कर सकते हो आप,
और ग्रीन टी या फिर आपको एवरेस्ट तो वन ऑफ द बेस्ट है, आप इसको इंटेक करके अपने डाइट में एक हैबिचुअल रूप से बनाइए कि हाँ दिन का 3 बार मैंने लिया तो मेरे बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन बहुत हेल्प मिलने वाली है। वाटर इंटेक आपने किया, आपने फॉर्मूला 1 इंटेक किया तो आपके लीवर को कितना रेस्ट मिला आप सोचो। तो कल जो हमारा डिटॉक्स रहता है न्यूट्रिशन वालों के लिए, उसमें रहता है तीनों टाइम हम फॉर्मूला 1 रखते हैं। बीच में आपका वाटर इंटेक भी है, फ्रूट जूस भी है, नारियल पानी भी है, ऑरेंज जूस है, जो भी आपको फ्रूट जूस लेना आप ले सकते हैं, पेट खाली नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिटॉक्स प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हो। आई होप कि आप सभी को ये नलके वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल अपने 7 नलकों को बड़ा करना है, समझ गए, कि एलिमिनेशन हमारा इंप्रूव हो जाए। और कभी भी सिम्टम्स जब अगली बार दिखेंगे शरीर में तो दवाई की तरफ नहीं भागेंगे, देखेंगे पहले ये कारण क्या था इसके पीछे। किसी को सर दर्द हुआ, जस्ट सिट डाउन ऑन योर चेयर एंड थिंक कि मैंने पानी कितना पिया आज, पानी में कहीं डेफिशिएंसी था, या फिर मैंने 2 मील के बीच में फास्टिंग ज्यादा तो नहीं रखा, खाली पेट तो नहीं रहा, या फिर कोई मेरे स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया कि जो गैस्ट्रिक फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको चेक करना है। तो सिम्टम्स को चेक करके उसको पकड़ो, ठीक करो, दवाइयों की तरफ मत भागो। बहुत ज्यादा केमिकल मार्केट में है, खाने में ही आप ऊपर से दवाई लेके और उसको बढ़ा देते हो। तो बॉडी को पवित्रता की तरफ लेके चलेंगे। हम सब एक अच्छे मुहिम पे हैं, एक हेल्थी ईटिंग के ऊपर, जैसे मैंने बताया हमारा गोल है। तो वेट लॉस तो एक साइड में रख दो, आप अभी चलो कि हाँ कैसे पहले स्वस्थ होना है, उसको पकड़ लो, ठीक है। सो ये था मेरी तरफ से। अभी हम कुछ मैसेज लेते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के कि उनको अभी डिटॉक्स के लिए कितना एक्साइटमेंट है कि नहीं है। बिकॉज डिटॉक्स हमारे कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे तो बहुत इसको मतलब बहुत प्यार करते हैं डिटॉक्स प्रोसेस को, ठीक है। सो हम देखते हैं, कंचन मैम से बात करते हैं। कंचन मैम, यस, आप बताइए मैम, आप कैसे एक्साइटेड है डिटॉक्स के लिए और आज का कैसा लगा आपको? सर मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया था 10 डेज पहले जो था, और फिर 2-3 दिन का बीच में ब्रेक आ गया था, उसमें मेरी एनिवर्सरी आ गई थी सर। उस दिन मैंने बाहर खाया था, दूसरे दिन मैंने डिटॉक्स किया तो मेरा वेट ठीक रहा। इसके लिए मैंने अभी ये बार मैंने सोचा है कि डिटॉक्स के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहूंगी। और मैं बहुत एक्साइटमेंट है मेरे को कि कल का भी डिटॉक्स कैसा आ जाएगा। ओके। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा डिटॉक्स अच्छा जाए। अच्छा मैम, ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, आपको लगा क्या डिटॉक्स जरूरी है? सर ऐसा तो थोड़ा नॉलेज था कि डिटॉक्स जरूरी है, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। ओके, चलो ठीक है मैम। आई होप कि आपका कल भी बहुत अच्छे से डिटॉक्स जाए एंड वी आर वेरी सिंसियर, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाला है। जो सिंसियरली फॉलो करेगा उसका डेफिनेटली अच्छा रहे। वेट गेन वेट लॉस पे मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना। आप सोचना कि मैंने शरीर को एक अच्छा सा दिन दिया। इसका संडे था, हमारे जो स्टाफ है ना अंदर, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियास, ये स्टाफ है हमारा, इस स्टाफ को हमने छुट्टी दी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ममता गुप्ता मैम, आपसे मैसेज ले लेते हैं। यस मैम, अनम्यूट कीजिए। ममता मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, वो कहीं बाहर है तो हम दूसरे पास में चलते हैं। ज्योति मैम से पूछते हैं, ज्योति मैम ने डिटॉक्स की क्या तैयारी की है। यस मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। सर मैं कल भी डिटॉक्स पे ही थी, इसीलिए ओके। डाउन गया। मेरा फास्ट था। अच्छा। हाँ जी, और मैं कल भी डिटॉक्स पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा। हाँ देखो, फास्टिंग और डिटॉक्स में अंतर है, ये ध्यान रखना। फास्टिंग और डिटॉक्स बहुत डिफरेंट है। डिटॉक्स में क्या है, आप अपने लीवर को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं, ये समझ लो। जी है ना, क्योंकि खाना तो कल तो पूरा देना है बॉडी को, भूखा नहीं रखना है। मैं तो फास्टिंग के थोड़ा सा फेवर में नहीं रहता, बट कुछ होता है, किसी के फेथ है, रिलीजन है, दैट इज डिफरेंट। बट ऐसा नहीं, खाए थे सर, फ्रूट खाए थे। गुड जी ठीक है, वंडरफुल। तो आप एक्साइटमेंट में क्या क्या तैयारी करोगे, ये बताओ मुझे। कल डिटॉक्स के लिए क्या क्या करने वाले हो आप? सर एक तो मेरा फार्मूला 1 आ गया है, उसको कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सर। और हो सकता है कि अगर मैं कल ना भी कर पाई, मेरे बच्चे के हॉस्टल से टीचर्स आ रहे हैं कल, और वो 3 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं। ओके।
बुला रहे हैं मिलने के लिए, तो थोड़ा सा मुझे अगर बाई चांस हुआ तो उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत लेना पड़ सकता है। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई मैं वो। संडे को जरूर रखूंगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके सर। और ये है सुनीता जी से बात करते हैं। यस सुनीता जी। यस मैम। आपकी वॉइस आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है मैम। आज हाँ जी सर, आज कम आ रही है आपकी ऐसे आवाज, मुझे ऐसा कम लग रहा है। कम आ रही है। अब 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 अच्छी आ आ रही है कि? हाँ मैम, अच्छी आ रही है अभी। आप बताइए हाँ मैम, तो आपका कैसा डिटॉक्स का एक्सपीरियंस है और कितना एक्साइटमेंट है आपका? एक्सपीरियंस तो है ही सर, पिछली बार करके देखा था, अच्छा लगा था। देखते हैं अब की बार करने से क्या वो होता है, कितना वेट लॉस होता है। ओके, तो प्रॉपरली फॉलो हो पाता है मैम? आप तो जैसे वर्किंग वूमेन है, तो ये मेंटेन हो पाता है? कल मेरी छुट्टी है तो टेंशन नहीं है। कल तो मैं कर लूंगी अच्छे से। सेकंड सैटरडे है तो कोई टेंशन नहीं है। चलो बढ़िया है। तो ये तो अच्छा है, हम गौरव डिटॉक्स को अपन प्लान ही सैटरडे संडे करें तो सही है नहीं? बट कई बार हमारी मैराथन ऐसी होती है कि जिसमें सैटरडे संडे लास्ट में आता है और हमें ये बीच में 4th डे को रखना होता है। चलो फिर भी हम देखेंगे कि ऐसा मोस्ट कन्वीनियंट रहे आप सबके लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन यहाँ पे वर्किंग है, तो उनको इजी रहे। हम ये ट्राई करेंगे डिटॉक्स वाला दिन। ओके, थैंक यू मैम। और निधि जैन मैम, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है डिटॉक्स का? सर आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, आज भूख भी नहीं लगी। अरे वाह। और हेल्थ में भी कुछ नहीं लिया था, सैलेड और थोड़ा सा मुरमुरा लिया था, और सर बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। और अभी अपना मैं शेक लूंगी। कल का डिटॉक्स है सर, एक बार मेरे को आप वापस से डिटॉक्स का पूरा चार्ट भेजिएगा, डाइट चार्ट, ओके, क्योंकि हो सकता है शायद पिछली बार मुझसे मिस्टेक हुआ था डिटॉक्स में। ठीक है। तो एक्साइटेड हूँ, कल मैं करूंगी। कल छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है और सब लोग घर पे ही हैं, तो इजीली हो जाएगा, भागम भाग नहीं है। तो सर मैं अच्छे से करूंगी और नेक्स्ट रिजल्ट भी आएगा। चलो बहुत बढ़िया मैम, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। सो थैंक यू सर। एक्साइटमेंट है। ओके, सरिता मैम शायद फर्स्ट टाइम डिटॉक्स करेंगे। यस मैम, आप बताइए, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि डिटॉक्स करना जरूरी है हमारे लिए, ऐसा कुछ महसूस होता है? यस मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। आप बताइए मैम, आपको कैसा महसूस होता है? डिटॉक्स करना जरूरी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि करना चाहिए? सर करना चाहिए सर, मैं तो वैसे भी 15 दिन से करती रहती हूँ। वो एकादशी का जो आता है ना ओके, फास्ट, उस टाइम मैं डिटॉक्स पे रहती हूँ। मान लो कि मैं लिक्विड ही लेती रहती हूँ उसमें। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया मैम। हाँ हाँ। तो आप कोई दवाई और खाते वैसे हो क्या? आप हाँ, कोई मेडिसिन खाते हो आप? नहीं सर, अभी मैंने बंद कर दी मेडिसिन। ठीक है, क्योंकि शरीर को हाँ आपने अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन शुरू कर दिया, तो मेडिसिन बंद होनी शुरू। हाँ हाँ, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ओके ओके। और आज जैसे सुबह मैं वेट मशीन पे थी ना सर, तब मेरा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि मेरा वेट हिल ही क्यों नहीं रहा। कितना दिख रहा था? और अभी जैसे मैं 101 ही आ रहा था सर। अच्छा अच्छा। हाँ। और मैं अभी प्रियंका मैम के पास जाके आई तो मैंने देखा मेरा फेट लॉस हो रहा है। यस, ये देखो, ये एक हाँ कॉम्पोजिशन होता है ना, इसी पे हमें काम करना है। वेट लॉस हाँ। का जो रीडिंग है, आप इसको बस, हम मैराथन में डेली चेकअप कराते हैं, बाकी हम डेली नहीं कराते। ये तो बस एक मैराथन में एक सिस्टमेटिक के तरीके से। बाकी बहुत बढ़िया है मैम। आप जैसे जैसे फैट कम होगा ना, आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो ये चेंज होता है। ओके, हम निधि मैम से पूछते हैं। निधि मैम ने भी डिटॉक्स को काफी अच्छे से महसूस किया है। यस मैम, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस और कैसा एक्साइटमेंट है आपका डिटॉक्स के लिए? सर मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है डिटॉक्स का। और मेन सर अभी मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे है ना, आप बोल रहे हो मेनली लिक्विड पे रहना है, तो लिक्विड पे जैसे अभी स्कूल जाते हैं तो लिक्विड कैसे, जैसे जूस वगैरह पॉसिबल नहीं कि सब कुछ हम सुबह बना के लेके जाएं और उनको दोपहर तक इंटेक करें, तो वो थोड़ा सा आप सजेस्ट कीजिए कि कैसे मैं क्या करूँ। बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कभी मुझे ऐसे फील नहीं हुआ डिटॉक्स करते टाइम कि मुझे कोई वीकनेस लग रहा है, और नेक्स्ट डे भी रिजल्ट अच्छा रहता है। अच्छा मैम, ये बताओ
डिटॉक्स की तैयारी के लिए आप क्या तैयार करते हो, मतलब एक हमारे जो नए पार्टिसिपेंट्स उनके लिए क्या मैसेज है, तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर तैयारी मेन डिटॉक्स की तो पहले दिन से प्रिपरेशन हो जाती है। मेन है जैसे इवनिंग में है तो इवनिंग में जैसे 7 o'clock से पहले पहले मैं जो भी मुझे इंटेक करना होता है, चाहे शेक हो चाहे कुछ भी मुझे जो डिनर में लेना होता है मैं ले लेती हूँ। अभी मैं जब बाहर आई तो मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं कुछ ऐसा लूं जिससे मुझे कल जिसका मुझे कल साइड इफेक्ट हो। मतलब जो जैसा मेरा डिटॉक्स अब तक चलता आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगी। गौरव हंसो मत। मैं लिटरली कुछ नहीं खाने वाली हूँ। ओके। ठीक है। फिर अब मॉर्निंग में सर एफ्रेश के साथ स्टार्ट होती है और जैसे चिया सीड्स वगैरह मैं रात को भिगो के रखती हूँ तो एक बोतल में 1 लीटर पानी में मैं चिया सीड वो जो भिगो के रखती हूँ वो डाल के लेके जाती हूँ 1 लीटर पानी में और उसमें लेमन डाल लेती हूँ। तो एक ये भी है ना, एक मेरी एक तरह से डिटॉक्स ड्रिंक रहती है। साथ में सर मैं जो टर्बो ड्रिंक होती है हमारी हर्बल लाइफ की जेट ड्रिंक जिसको हम बोलते हैं वो यूज करती हूँ। उसको भी है ना, उससे भी बिल्कुल भी जैसे क्रेविंग और जो भूख वाली फीलिंग होती है वो नहीं आती है। उसको सिप सिप करके वो ले लेती हूँ तो 1 लीटर मेरा उसमें कंज्यूम हो जाता है। वो भी एक तरह से डिटॉक्स ड्रिंक है। बाकी कोकोनट वाटर हुआ, 2-3 बार एफ्रेश हो जाती है, बटर मिल्क हो जाता है। और बाकी फ्रूट जूस सर मेरे लिए स्कूल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सुबह से बना के लेके जाने में प्रॉब्लम नहीं है। बट वो तुरंत इंटेक करे तो उसका वो ज्यादा बेनिफिट है, बट वो हाथों हाथ इंटेक नहीं हो पाएगा तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। पर मैं फ्रूट्स में जैसे जूसी फ्रूट्स को ही प्रेफर करती हूँ और उनको भी बहुत अच्छे से च्यू करके खाना। एक होता है ना कि अपने अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको लोड नहीं देना है, उस हिसाब से सर। ओके। देखो ये एक अच्छा मैसेज है जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए, बट इसका भी सॉल्यूशन है। पूनम मैम क्या करती है, वो ऐसा कैसा वो कुकुम्बर लेके जाती है और वहीं पे जाके खाती है, वो काट के लेके जाने का मैंने देखा नहीं उनका कभी। तो हाँ सर मैं भी ऐसा ही करती हूँ कि मैं जैसे आज लेके गई थी ना तो आज मेरा तो मैं 2 कुकुम्बर 2 टमाटो मेरा लेके गई। जब मुझे खाना होता है उसी टाइम मैं कट करती हूँ। कट भी सिर्फ पील ऊपर से छीलती हूँ, पूरा चॉप नहीं करती। ओके। क्योंकि जितना अपन बारीक चॉप करते हैं ना उसमें जैसे मैंने सुना है और पढ़ा है कि ऑक्सीजन का लेवल उस फ्रूट में या जो भी सैलेड होता है उसमें कम हो जाता है। जितना आप अपन उसको पूरा तरीके से खाओगे पूरी तरह से, मतलब एक होता है ना बिना कट किए हुए, उसका उससे ज्यादा इफेक्ट होता है। ओके ठीक है। सो ये सिंपल एक्सपीरियंसेस है जो इन्होंने डिटॉक्स अभी तक एंजॉय किया है। और ऐसा चीज आपको वेट लॉस में क्या करेगा, ये वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है कि आपका मेटाबॉलिज्म को भी रीसेट करता है, इसलिए हमें ये वेट लॉस में हेल्प करता है डिटॉक्स। तो डिटॉक्स एक अलग प्रोसेस है, ऐसा मत समझना कि डिटॉक्स से वेट लॉस हो रहा है। ये हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुआ ना उससे फैट लॉस में हेल्प मिलता है। तो ये एक प्रोसेस है। कई बार क्या होता है कि हमारा वेट है ना स्टक हो जाता है पूरी तरह, क्योंकि वो होता है हमारा हम वर्कआउट भी कर रहे हैं डाइट भी फॉलो कर रहे हैं फिर भी वो हिलता नहीं है क्योंकि उस टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म हमारा साथ नहीं देता। तो उसमें डिटॉक्स बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। तो मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरा भी जो वेट गेन हुआ था वो वीक मेटाबॉलिज्म के कारण हुआ था। तो जिनका भी स्टक हो रहा है अभी वेट ज्यादा हिल नहीं रहा तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हाँ ये देखो जो अभी मैम ने बताया ना ये स्टक वाला, तो स्टक के जो सबसे पुराने मतलब एक्सपीरियंस जिनके पास है वो है नीलम मैम। तो नीलम मैम ने इसको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है कि जो हमारा वेट का जो प्रोसेस होता है ना कि कैसे कैसे फ्लक्चुएशन आते हैं, डिटॉक्स हमारे लिए क्यों हेल्पफुल होता है कभी कभी, और क्या इससे हमें अच्छा रिलीफ मिलता है बॉडी का। यस नीलम मैम आप बताइए जरा कि हमारे जो नए साथी हैं उनको कैसे इसको एडवाइस करते हो आप डिटॉक्स को प्रोसेस करने को। यस थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग है डिटॉक्स डाइट और ये बहुत ज्यादा हेल्प भी करती है क्योंकि जब हम फैट लॉस जर्नी में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका लाइन आपका सीधा जाएगा, वो फ्लक्चुएट होके कभी ऊपर है कभी नीचे है और कभी स्टक भी है, एकदम स्ट्रेट लाइन भी आता है। और मैंने जब अपनी फैट लॉस जर्नी थी तो मैंने फील भी किया। और जैसे मेरा तो जब स्टक हुआ था 3 months मैंने रन किया था 63 पे और वो बिल्कुल हिलने का भी वहां से नाम ही नहीं ले रहा था बिल्कुल भी। बट फिर इसी तरीके से मैंने अपनी इस डाइट को डिटॉक्स डाइट में बदला, अपने कुछ वर्कआउट्स के पैटर्न बदले कि हाँ यदि मैं सिंपल कर रही हूँ तो मैं ऊपर नीचे करके चलूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ूँ, मतलब आपको सेम कुछ नहीं करना है क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना वो आपसे भी ज्यादा समझदार है। यदि आप कोई भी डाइट लेते हैं
तो वो ये उसको पहले से पता है कि नेक्स्ट डे मुझे ये क्या देने वाला है ना। तो इसीलिए आप अपनी बॉडी से ज्यादा अपने आप को समझदार बनाना है कि यस मेरे को भी क्या चेंज करना है। और वाटर इनटेक बहुत मस्ट है। और निधि मैम ने जो वाटर इनटेक के लिए एक टर्बो ड्रिंक बताया है वो वेरी वेरी मस्ट, बहुत अमेजिंग है। उससे भी आपको फैट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प मिलती है। देन बहुत इजी भी नहीं है और बहुत टिपिकल भी नहीं है। आप ये समझ लीजिए आप एक मौसम के साथ में हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं 1 मिनट में आपके पास सर्दी भी आ गई, गर्मी भी आ गई, बरसात भी आ गई, नहीं आती है ना। तो वैसे ही फैट लॉस जर्नी भी है, धीरे धीरे ही कम होगी, एक साथ कम नहीं होगी। और यदि हो भी रहा है तो वो इतना हेल्दी आपका वो वेट लॉस जर्नी नहीं है। आपको वेट कम नहीं करना है, आपको गुड फैट लॉस करना है। थैंक यू सो मच सर। ओके, हाँ देखो ये बहुत ही जो एक्सपीरियंस इनके पास है, इन्होंने छोटे छोटे शब्दों में बताने की कोशिश की, बट आप जब इस पे ट्रैवल करेंगे तो मोर एक्सपीरियंस आपको भी मिल जाएगा कि हाँ जो मैम बोल रहे थे उसकी काफी वैल्यू है। तो जैसे निधि मैम और नीलम मैम ने बताया इनका एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू देयर डिटॉक्स और वेट लॉस जर्नी का, तो ये हमें हेल्प करेगा। आपको एक्सपीरियंस जो होता है ना उससे आपको हेल्प मिलती है फॉलो करने के लिए। सो इस तरीके से आप फॉलो कर लेंगे और आई होप सभी लोग इसको एंजॉय भी करेंगे। तो कल के दिन का जो डाइट प्लान है सभी के पास अभी पहुंच जाएगा इस सेशन के बाद में। सेशन के बाद में जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप गौरव के लिए कोई एक 30 सेकंड का वीडियो शेयर कर सकते हैं कि ये हमारी मैराथन के पीछे जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, जितना भी बैकग्राउंड में आपको नहीं दिख रहा है, वो सब गौरव मैनेज कर रहा है। कब सोता है कब उठता है आई डोंट नो, बट ही इज मैनेजिंग वेरी वेल। जब भी इसको बोल देता हूँ वो सब प्रिपेयर करके रखता है। तो इसी तरीके से इन्होंने कुछ आपके स्कोर कार्ड्स को एक अलग रूप दिया है। पहले हम सिर्फ पॉइंट डिस्प्ले करते थे, इन्होंने कुछ एक अलग रूप दिया है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को भी अच्छा लगा होगा किस तरीके से आपका पोस्टर बनेगा, इसको और इम्प्रूव करेंगे। सो गौरव आई रिक्वेस्ट आप उसको शेयर करिए, मैं थोड़ा सा देखते हैं हम किस टीम ने कितने कितने स्कोर किए। सो ये जो स्कोरिंग है ये जस्ट एक स्कोरिंग है कि आपके जो फोटोज आपके हमारे पास पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, और उसको हमने फिर इसके हमने पॉइंट्स को मेंटेन किया। किसी को स्कोर बोर्ड वाला अभी तक कोई चैलेंज है किसी को कि ऐसा है कि भाई मेरे अभी तक समझ में नहीं आया कि बहुत कर ही नहीं पाएंगे, 1 पॉइंट भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ है? तो ये हमारे सामने टीम प्रियंका मैम की टीम का रिजल्ट है। आप सभी इसको देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, इसको और अच्छे से हम एलोबरेट करेंगे। तो इसमें जो तनीषा नाम है इनका, जो विनर रही है तनीषा मैम विनर है। अभी ये डेट है 12 मई का रिपोर्ट कार्ड है। तो ऐसे करके जो डेली के रिपोर्ट कार्ड्स होंगे और फिर हम लास्ट में जो कैलकुलेशन सभी का ऐड करके फिर हम आपको बताएंगे। सो सेकंड टीम गौरव। सो सभी अपने अपने स्कोर खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यदि क्या होता है कि हमारे पास कोई फोटो पहुंची है उसमें हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग में चैलेंज है, तो आप खुद भी चेक करके अपने जो नेक्स्ट डिस्प्ले होता है उस दिन आप हमें बता सकते हो, सर मेरा रीचेक कीजिए। जैसे एग्जाम में होता था ना कि हमें विश्वास होता था कि मेरे नंबर ज्यादा आने चाहिए, बट क्या पता कुछ पेपर इधर उधर होने की वजह से सही मार्क्स नहीं आए, तो री इवेल्युएशन का हम फीस भर के करते थे। तो आप री इवेल्युएशन का रिक्वेस्ट हमें बता दीजिएगा कि मेरा दोबारा चेक कीजिए। और ये है पूनम मैम विनर है और मेरी टीम ये है, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनका, जो सबसे कॉम्पिटिटर है गौरव के। तो गौरव इनके पॉइंट्स को 2 बार चेक करके दिखता है। यस गौरव एंड और बाकी 2 टीमें और है। ये है नीलम मैम की टीम और इसमें ममता मैम हाईएस्ट स्कोरर है, लास्ट टाइम की ये विनर है। तो ममता मैम कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, आप अभी टॉप पे हो और इस तरीके से आप चलते रहे तो इस बार भी आप विनर रहेंगे। वेल डन। और लास्ट टीम हमारी बची है गौरव की टीम। गौरव अपनी टीम सबसे लास्ट में दिखाता है, अपने स्कोर को छुपा के रखता है ये 10:30 बजे से पहले एक पोस्ट इसका जरूर आता है कोई पॉइंट और ऐड करने के लिए, ऐसा कुछ करता है। सो गौरव 114
पूनम है 114, ये दोनों बहुत कॉम्पिटिटर है। देखते हैं इनको टक्कर कौन दे सकता है। कोई देने का तैयार है क्या? अमित दे सकता है। अमित आया था अभी मीटिंग में। अमित मैंने देखा आज एकदम प्रॉपर फॉलो कर रहा है। सर कल मुझे अमित जी, challenging लग रहा है। हाँ आप बताइए आपका कैसा है? गौरव को टक्कर दे रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो सारे अमित जी सर गौरव सर चीटिंग कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, वीडियो ऑफ करके बताइए। सर ये गौरव सर है ना चीटिंग कर रहे हैं। अमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं हेलो अमित जी के आज हमने देखिए बहुत अच्छे से पोस्ट इन्होंने डाले, टाइम पे सबमिट किए हैं, तो ये कल के मुझे लगता है इनके कंपटीटर रहने वाले हैं गौरव के। तो अच्छा इनका स्कोरिंग था। बाकी सभी ने अच्छे से पोस्ट किया है। सुषमा मैम के भी अच्छे पोस्ट थे, सेविका मैम का भी अच्छा, अंकिता मैम का भी अच्छा। अंकिता मैम अभी सीरियस है, इनका भी नाम आ जाए। छुपे रुस्तम में से काउंट होगी अंकिता मैम। ये चुप चुप के कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके ले जाए। 5 मिनट में होना नहीं। सो हम मैसेज लेते हैं सुषमा मैम का। सुषमा मैम किचन में है शायद। अंकिता मैम तब तक आप बताइए आपको कैसा लग रहा है कंपटीशन में? इनो यस सर, अच्छा लग रहा है सबका देख के, और अच्छा लग रहा है थोड़ा स्कोर हाई हुआ है। कल अच्छे से और अच्छे से प्लानिंग करेंगे सर। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। अच्छा अमित जी आप देखिए एक बार, शायद मेरी तरफ से कुछ चैलेंज था। अमित जी वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर, आपकी तरफ से थोड़ा नेटवर्क इशू है। अच्छा अमित जी आप बताइए कैसा एक्साइटमेंट आपको? गौरव को टक्कर दे रहे हो क्या? अरे सर ये गौरव को बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। गौरव सर हमें चीटिंग कर रहे हैं, मेरे पॉइंट कम रख रहे हैं। अच्छा एक बार वीडियो ऑफ करके देखिए जरा, वॉइस क्लियर आ जाए शायद। हाँ सर, अभी आ रही है क्लियर? अभी क्लियर आ रही है। हाँ सर, मैं बोल रहा था गौरव सर है ना चीटिंग कर रहे हैं। अच्छा चीटिंग उनको लग रहा है कि कॉम्पिटिटर है तो इसलिए मेरे पॉइंट कम रख रहे हैं। ये थर्ड एम्पायर के पास रेज हुआ है कंप्लेंट, तो इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। बिल्कुल सर, एक्शन लिया जाए गौरव सर के खिलाफ। सर मेरी लिस्ट बनाने के बाद एक बार रीचेक होती है, हायर ऑफिसर उसको रीचेक करते हैं, उसके बाद वो अप्रूव होती है। देखो सवाल ही नहीं है कोई। हाँ देखो हमने कैसे किया हुआ है। गौरव की टीम के स्कोर कार्ड्स को मैं देखता हूँ, मतलब मैं आपकी टीम के फोटोज को देखता हूँ और पॉइंट देता हूँ। मेरी टीम वाले गौरव करता है, नीलम मैम वाली टीम के प्रियंका करती है, और प्रियंका मैम की टीम के नीलम मैम करती है। तो कोई चांसेस नहीं है गलती होने के, फिर भी ह्यूमन नेचर रहता है कि हमारे से कोई गलती हो जाए। तो आप भी अपने पॉइंट इवेलुएट करते रहिए। हाँ मेरा आज एक एप्रेस हो गया 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, और लास्ट में देखिए कि मिसमैच हो रहा है तो फिर आप हमें रेज कर सकते हो ताकि हम रीचेक कर ले। बिकॉज 3000 फोटोज में 9 आदमियों के फोटो निकाल के उनके 10:30 के बाद में और सुबह आपको रिपोर्ट देना, तो थोड़ा चैलेंज होता है। फिर भी आप हमें हेल्प कर सकते हो अपने पॉइंट खुद काउंट करके, जैसे पूनम मैम ने आज कर रखे थे। मजाक कर रहा था मैं। आप कैसे काउंट करते हो अपने पॉइंट्स को? सर मैं डेली काउंट करती हूँ, और गौरव सर ने तो सुबह रात को ही डाल दिए थे। मैंने सुबह उठ के देखे, यार मैंने रात को तो कुछ और काउंट करा था, ये सर ने क्या काउंट करके भेजा है। फिर भी सर ने बोला कि हाँ वो मुझे लग रहा था, वो हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, ऑब्वियस बात है। सर मेरा तो देखो मैंने क्या कर रखा है, अभी भी अपने साथ लेके बैठती हूँ और एक एक पॉइंट पूरा नोटिस किया हुआ है आज की डेट का, जैसे है ये वाला, और फिर मैंने ऐसे पूरा डाला हुआ है और मैं अपने काउंट कर लेती हूँ पूरे कि हाँ इतने ही आएंगे। वो टीचर वाला काम होता है ना सर, डाउट रहता ही है कि क्या पता अपना कोई एक आधा नंबर भी, यहाँ तो पॉइंट इतने पॉइंट्स इतने ज्यादा वैल्यूएबल है, एक एक पॉइंट तो यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। तो हम लोग ऐसे मेंटेन कर सकते हैं इसको। जो मैनेज कर सकता है वो कीजिए, आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अपना मॉनिटर रखिए कि हाँ मेरे पॉइंट अप्रोक्सीमेटली इतने हैं, तो एक आइडिया लगाता रहेगा, क्योंकि कभी मिस्टेक ना हो हमसे भी। ओके ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर डिटॉक्स डाइट, और हम कल सुबह मिलेंगे 5 PM फॉर मॉर्निंग वर्कआउट, जो बहुत अमेजिंग रहने वाला है। कल डिटॉक्स है तो हम योगा का सपोर्ट ले सकते हैं हमारी बॉडी से डिटॉक्स के लिए, तो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा एडवांस में। सो ओवर टू नीलम जी, एंड फिर गौरव आप सेशन और कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ। यस नीलम जी, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही